अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादो फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़ा ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िन लहुर रहमानु व क़ाल सवाबा। ज़ालिकल यौमुल हक़ फ़मन शाअ अत्तख़ज़ इला रब्बिही मआबा। इन्ना अंज़रनाकुम अज़ाबन करीबा यौम यंज़ुरुल मरउ मा क़द्दमत यदाहु व यक़ूलुल काफ़िरु या लैतनी कुन्तु तुराबा। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। हज़रात मोहतरम, महशर के मैदान के हवाले से आज तीसरा जुमा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला
कुरान और सुन्नत के मुताबिक बयान करने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। महशर का मैदान वो मैदान होगा जिसमें सारी कायनात के लोग मौजूद होंगे। अल्लाह के नाफरमान भी और अल्लाह के फरमा बरदार भी, और इस दुनिया में जो सबसे बेहतरीन जमात अंबिया की, वो भी सारे मैदान महशर में मौजूद होंगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी इनकार कर देंगे अल्लाह के यहाँ सिफारिश के लिए। जनाब नूह अलैहिस्सलाम, जनाब इब्राहीम खलीलुल्लाह, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम, लोग इनके पास जाएंगे कि अल्लाह से सिफारिश करें कि हिसाब किताब का सिलसिला जो है उसको शुरू किया जाए, क्योंकि लोग बड़े परेशान होंगे। लोग अपने अपने पसीनों में डूबे होंगे और वो चाहेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जितनी जल्दी हो सकता है हिसाब किताब शुरू करके कोई फ़ैसला कर दें। बिलाखिर लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होंगे। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि अब जाओ, इमामुल अंबिया के पास जाओ, वो तुम्हारी सिफारिश कर सकेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा अल्लाह ने ना कोई पैदा किया है ना अल्लाह पैदा फरमाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और अज़मत इस कायनात में कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता उनकी इज़्ज़त और अज़मत का। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब लोग जाएंगे तो आका अलैहिस्सलाम मकाम महमूद पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने सजदा रेज़ हो जाएंगे। अल्लाहु अकबर! कैसा मंजर होगा मैदान महशर। अल्लाह अर्श अज़ीम पर तशरीफ़ फरमा होंगे और कायनात के इमाम, नबियों के सरदार, सारी कायनात से आला, सारी कायनात से अफजल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अल्लाह के सामने सजदे में पड़े होंगे। ये जो सजदा है ना, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बड़ा ही पसंद है। अल्लाह हमें ज़्यादा से ज़्यादा लंबे लंबे सजदे करने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। देखो ना, हदीस पाक में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हज़रत रबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये भी खुशकिस्मतों में से खुशकिस्मत थे। आका अलैहिस्सलाम की खिदमत किया करते थे। कभी वुज़ू के लिए पानी ला दिया, कभी कोई खिदमत, कभी कोई खिदमत। नबी अलैहिस्सलाम के करीब रहने को अपना फ़र्ज समझते थे। एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होके ना फरमाते हैं, रबी तू मेरी बड़ी खिदमत करता है, मेरा बड़ा ख्याल रखता है, आज मांग जो
तुझे चाहिए मैं अल्लाह से दुआ करूँगा, अल्लाह तुझे वो अता फरमा देगा। ये नहीं कहा कि मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू मांग, जो मांगेगा मैं अल्लाह से दुआ करूंगा, अल्लाह अपने फजल व करम से तुझे अता फरमा देगा। रबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं, सोने महबूबा दुनिया की कोई चीज़ नहीं चाहिए, मालो दौलत नहीं चाहिए, सोने चांदी की ज़रूरत नहीं, कोठियाँ बंगले इनकी ज़रूरत नहीं। आप अल्लाह से दुआ कर दीजिए कि जन्नत में जिस जगह पर आपका ठिकाना हो, आपका घर हो, आपका महल हो, उसके करीब तरीन अल्लाह मुझे भी जगह अता फरमा दे। सहाबा की ख्वाहिशात का भी ज़रा अंदाज़ा लगाओ, हमारी ख्वाहिशात क्या होती हैं? दुनिया का माल, दुनिया की दौलत, दुनिया की ज़मीनें, सोना चांदी। मैं सदके कुर्बान जाऊं, जनाब हज़रत रबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं, सोनिया जहां आपका ठिकाना हो ना जन्नत में, वहां मुझे जगह मिल जाए करीब तरीन। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, फिर एक काम तू कर, कसरत के साथ सजदे किया कर। मैंने अर्ज किया ना कि सजदा अल्लाह को बड़ा पसंद है, और सजदा है ही सिर्फ अल्लाह के लिए है। जो अल्लाह को छोड़कर किसी भी और शख्सियत को सजदा करता है, वो तो उसका तो ईमान ही मुकम्मल नहीं है, उसका ईमान ही नाक़िस है। सजदे के लायक सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। कहर भी सजदे ज़्यादा किया कर, लंबे लंबे सजदे किया कर। मैं अर्श वाले रब से दुआ करूँगा, इल्तिजा करूँगा, दरख्वास्त करूँगा, इंशाअल्लाह अल्लाह मेरी दुआ कबूल फरमा के तुझे मेरे करीब तरीन जगह अता फरमा देगा। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब के सामने सजदा रेज़ हो जाएंगे, और सबसे पहले किन लोगों की सिफारिश करेंगे? बड़ी कीमती बातें हैं, दिल के तख्तियों पर लिखने वाली हैं, कान खोल कर सुनने वाली हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन की शिफात करेंगे, सिफारिश करेंगे? सबसे पहले अल्लाह अकबर, जिनका कलमा सही होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह, जिनका ये कलमा सही होगा, दुरुस्त होगा, जिन्होंने सच्चे दिल से इस कलमे को पढ़ा होगा, फिर जिंदगी में इस कलमे की लाज रखी होगी। आपने देखा आपके सामने कलमा तो बेशुमार लोग पढ़ते हैं, रिश्वत लेने वाला, हराम खाने वाला, सूर खाने वाला, वो भी दावेदार है कलमे का कि मैं कलमा गो हूं। सूद का कारोबार करने वाला, वो भी इस बात का दावा करता है कि मैं कलमा गो हूं, बल्कि कई नमाजी भी हैं सूद का कारोबार करने वाले। शराब पीने वाले, शराब बेचने वाले, वो भी दावेदार हैं कलमे के।
कि हम मुसलमान हैं। जानी आदमी, जानी औरत, जानी मर्द, वो भी दावा करता है कि मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा है, मैं मुसलमान हूं, मैं अल्लाह का बंदा हूं। काम तोलने वाला, काम मापने वाला, ताल्लुकदारियां रिश्तेदारियां तोड़ने वाला, जुराइम पेशा, वो कहता है मैं भी कलमा गो हूं, मैंने भी कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह। ऐसे लोग अगर बगैर तौबा किए मर गए तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश के, शफाअत के हकदार नहीं ठहरेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत और सिफारिश के हकदार वो इंसान ठहरेंगे जिन्होंने सच्चे दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, फिर उस पर डटे रहे, जमे रहे उस पर। हालात ख्वाह कैसे ही क्यों ना हुए, उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का दामन नहीं छोड़ा। और ला इलाहा इल्लल्लाह एक ऐसा कलमा है कि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने ख्वाहिश ज़ाहिर की, अर्श वाले रब से कहा, ऐ मौला करीम मुझे कोई ऐसा कलमा बता दे जिसे मैं पढ़ता रहूं और तू आसमानों पर बैठ के राजी होता रहे। ख्याल था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे कोई ऐसा कलमा बताएगा जो और कोई अल्लाह का बंदा मोमिन मुसलमान नहीं पढ़ता होगा। लेकिन अल्लाह के इंसाफ पर मैं कुर्बान जाऊं, अल्लाह ने गरीब के लिए भी, अमीर के लिए भी, अल्लाह ने हर इंसान के लिए जो नेकियां रखी हैं ना, उसकी तरफ तवज्जो की जरूरत है, उसे हासिल करने की जरूरत है। कहा अल्लाह को ऐसा कलमा बतला दे मैं जमीन पर पढ़ता रहूं, तू आसमान पर खुश होता रहे। कहा अच्छा मूसा, फिर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा कर, कसरत के साथ पढ़ा कर। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़े ताज्जुब का इज़हार फरमाया, कहने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा तो मुसलमान पढ़ते हैं, मुझे तो कोई अलग थलग वजीफा बता जो मैं पढ़ूं और तू आसमान पे राजी हो जाए। मेरे भाई जरा गौर करना, ला इलाहा इल्लल्लाह की कीमत क्या है। ला इलाहा इल्लल्लाह बज़ाहिर छोटा सा कलमा है, मेरे और आपके परवरदिगार अल्लाह रब रहमान ने फरमाया, मेरे नबी मूसा मेरे अलावा, अल्लाह फरमाते हैं मेरे अलावा सारी जमीनें, सारे आसमान, इसके अंदर ऊपर नीचे जो कुछ भी है, सारी कायनात को भी एक पलड़े में रख दिया जाए और ला इलाहा इल्लल्लाह एक पलड़े में रख दिया जाए तो ला इलाहा इल्लल्लाह का मुकाबला ना ये ज़मीनें कर सकती हैं, ना आसमान कर सकते हैं, ये कायनात के ना लोग कर सकते हैं। इतना अफजल तरीन कलमा है। और जिसका कलमा खालिस होगा उसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, फिर जो मर्जी उस पर वक़्त आया
यारो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ क्या कुछ नहीं हुआ था, लेकिन कलमे की पुख्तगी थी, मर जाना कबूल था, हर किस्म का नुकसान बर्दाश्त करना कबूल था, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह पर हरफ आए ये किसी सूरत भी कबूल नहीं था। मारें पड़ती थी, जुल्म होता था। एक ही बात कहते थे जो मुसलमान को कहनी चाहिए, अल्लाहु आहद। एक ही बात कहते थे, ऐ मुसलमान तेरी शान और अजमत इसी में है, तेरी इज्जत इसी में है, तेरी जिंदगी इसी में संवर सकती है, आखिरत इसी से संवर सकती है कि तू ला इलाहा इल्लल्लाह की पासदारी कर। इसके बगैर तेरा गुजारा नहीं। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में पड़ जाएंगे, अर्श वाला रब कहेगा मेरे सोने महबूबा सजदे से सर उठाओ, जो कहोगी मैं रब तुम्हारा तुम्हारी हर बात को मानूंगा। और सबसे पहले शिफात होगी कलमा गो, जो सच्चे कलमा गो हैं, जिन्होंने कलमा पढ़ा और फिर डगमगाए नहीं। अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को दुनिया के अंदर ही कुरान पाक के जरिए खुशखबरियां सुनाई हैं। फरमाया इन्नल्लज़ीना कालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तकामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तखाफू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदऊन नुज़ुलम मिन गफूरिर रहीम। अल्लाह ने ज़िंदगी में खुशखबरियाँ सुनाई हैं कि जो मेरा बन गया, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह को मजबूती से थाम लिया, फरमाया ना दुनिया में उसको गम फिक्र है, ना आखिरत में गम फिक्र होगा। उसका ज़हन, उसका ज़मीर, उसका दिल गरीब होगा तब भी मुतमिन होगा, अमीर होगा तब भी मुतमिन होगा, बशर्ते वो ला इलाहा इल्लल्लाह उसका सच्चा और पक्का हो। अब ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के इंसान हराम रोज़ी कमाए, दूसरों की ज़मीनों पर कब्ज़ा करे, रिश्वत लेकर अपनी अपनी तिजोरियां भरे, लोगों को गालियां निकाल निकाल के लोगों को परेशान करे, तंग करे, हमसायों का जीना हराम करे, तो उसका ला इलाहा इल्लल्लाह किस खाते में होगा? और जिसका ला इलाहा इल्लल्लाह मजबूत है, पक्का है, उसने जिंदगी में ला इलाहा इल्लल्लाह की इज्जत रखी, लाज रखी, कायनात के रब की कसम है, उसकी मौत का वक़्त भी बड़ा खूबसूरत होगा। फरिश्ते पैगाम लेके आएंगे, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। अर्श वाला रब पैगाम दे के फरिश्तों को भेजेगा,
मेरे फरिश्तों जाओ, ये बंदा मेरा था, मेरा है, इसने जिंदगी में किसी और की परवाह नहीं की, इसने परवाह की तो ला इलाहा इल्लल्लाह की परवाह की। अब देखो मुशरक की मत कितनी मारी हुई है, वो भी ला इलाहा इल्लल्लाह का दावेदार है। 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए का महल बनाया, कोठी बनाई, मकान बनाया। ये मुशरक इतना बेवकूफ है, इतना जाहिल है कि उस मकान पर जूता लटकाता है तो पुराना लटकाता है, नया कभी नहीं देखा होगा आपने। इनका ईमान इन जूतों पर है। गाड़ी अल्लाह देता है 10 लाख की, 20 लाख की, 50 लाख की, 1 करोड़ की, 2 करोड़ की। इन जाहिलों को पता ही नहीं कि इमामुल अंबिया जो आए वो क्या पैगाम दे के गए, क्या सबक सिखा के गए। काला कपड़ा बांध देंगे पीछे, अल्लाह पर कोई यकीन नहीं, काले कपड़े पर यकीन है कि ये काला कपड़ा इस गाड़ी की हिफाजत करेगा। बेटा पैदा हुआ, चारपाई को ताला लगा दिया गया कि इस बच्चे को नजर ना लग जाए। रब पर यकीन नहीं, ताले पर यकीन है। ये सब कुछ आप लोगों के सामने हो रहा है, कोई सुनी सुनाई बातें नहीं है। जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह छोड़ दिया उसने रब को छोड़ दिया, और जिसने रब को छोड़ दिया रब ने उसको छोड़ दिया। अल्लाह कहते हैं ना, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, ऐ मेरे बंदे तू मुझे याद कर, मैं तुझे याद करूंगा। तो अगर बंदे ने अल्लाह को छोड़ के इन जूतों की पूजा करनी है, इन काले कपड़ों को बांध के इन पर यकीन रखना है कि ये हमारी हिफाजत फरमाएंगे, ये लोहे के ताले जो हैं ये नाउज़ बिल्लाह रब से ज्यादा ताकतवर हैं, अस्तगफिरुल्लाह। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सिफारिश करेंगे महशर के मैदान के अंदर जिनका कलमा सही होगा। अल्लाह अकबर। हजरत सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि एक आदमी अल्लाह के हजूर पेश किया जाएगा। एक रवायत में आता है, रजिस्टरों का लफ्ज आता है कि 99 रजिस्टर होंगे। एक रवायत में तबकात इब्ने साद के अंदर लिखा है कि 99 दफ्तर होंगे। अब अल्लाह जाने वो रजिस्टर हैं तो किस साइज के होंगे। अगर वो दफ्तर हैं 99 तो दफ्तर भरे होंगे, उसके गुनाहों के उसके सामने पेश किए जाएंगे। बंदा परेशान हो जाएगा, कांपना शुरू हो जाएगा, रोना शुरू हो जाएगा। अल्लाह फरमाएंगे परेशान ना हो, हौसला रख, एक पर्ची है तेरी मेरे पास। ये कौन कहेगा? अर्श वाला रब कहेगा, मेरे पास एक तेरी पर्ची है। फरिश्तों को ऑर्डर होगा, वो फरिश्तों लेके आओ पर्ची। इसको तसल्ली नहीं होगी, ये परेशान रहेगा कि पर्ची क्या करेगी जहां 99 रजिस्टर या 99 दफ्तर हैं। अल्लाह ताला के हुक्म से पर्ची आएगी। रब फरमाएगा जाओ तराजू की तरफ ले जाओ, 99 दफ्तर या 99 रजिस्टर
तराजू के एक पल्लड़े में मेरे भाइयों रख दिए जाएंगे और दूसरे पल्लड़े में ला इलाहा इल्लल्लाह वाली पर्ची रख दी जाएगी। ला इलाहा इल्लल्लाह वाली पर्ची रख दी जाएगी, ला इलाहा इल्लल्लाह के मुकाबले में वो रजिस्टर जो है वो नकारा हो जाएंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह का वजन इस नेकी का भारी हो जाएगा। उसने जिंदगी में शिरक नहीं किया होगा, हाजत रवा समझा होगा तो अल्लाह को, मुश्किल कुशा समझा होगा तो अल्लाह को, जिंदगी और मौत का मालिक समझा होगा तो अल्लाह को है। बाकी इंसान है, गुनाहगार है, खताकार है, स्याकार है। तो मेरे भाइयों अपने कलमे को मजबूती से थाम लो। अल्लाह के फजल से हम मुसलमान हैं, मुसलमानों के घरों में पैदा हुए हैं, इमामुल अंबिया के उम्मती हैं और अल्लाह के बंदे हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह को मजबूती से थाम लो। इबादत अल्लाह की, ला इलाहा इल्लल्लाह को मजबूती से थामने का मकसद आसान लफ्जों में इबादत अल्लाह की, जो मांगना है अल्लाह से मांगना है। नफे नुकसान का मालिक वो है, जिंदगी मौत का मालिक वो है, बेटे और बेटियां देने वाला वो है। ये जब ईमान मजबूत हो जाएगा ना, अल्लाह की कसम कुरान और हदीस की रोशनी में अर्ज कर रहा हूं कि कायनात के इमाम की सिफारिश जो होगी, शफात होगी, वो हमारे हक में अल्लाह कबूल करेगा। और दूसरे कौन लोग होंगे जिनकी सिफारिश और शफात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे? दरूद पाक कसरत से पढ़ने वाले। हजरत अब्दुल्ला बिन जाबर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, कायनात के इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कसरत के साथ दरूद पढ़ता है वो क़यामत वाले दिन मेरे नज़दीक तरीन होगा। और आका ने फरमाया जुमे वाले दिन मज़ीद कसरत से दरूद पढ़ा करो। जुमे वाले दिन दरूद पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरे पेश किया जाता है मेरे सामने। और दरूद पाक कौन सा? लोगों ने तो अपने अपने बनाए हुए हैं, जो नमाज में अल्लाह की तौफीक से हम पढ़ते हैं। दरूद इब्राहिमी हम क्या करें, कैसे लोगों को समझाएं, कैसे बताएं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मुअज्जिन अजान दे रहा हो ना, अल्लाह अकबर कहे तो अल्लाह अकबर कहो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहे तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहे तो अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहो, हय्य अलस सलाह कहे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम कहो, हय्य अलल फलाह कहे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम कहो, अल्लाह अकबर कहे अल्लाह अकबर कहो, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह कहे तुम भी कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। और जब मुअज्जिन अजान ख़त्म कर दे तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दरूद इब्राहिम पढ़ो। अब कितने लोग पढ़ते हैं? ये सादत अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह की मेहरबानी से अगर हासिल है तो अहले हदीसों को है। हम जब मुअज्जिन अजान देता है तो हम कलमे दोहराते हैं, जब मुअज्जिन अजान ख़त्म करता है अल्लाह के फजलो करम से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और तरबियत के मुताबिक दरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं।
किसी ने कोई दरूद बनाया हुआ है, किसी ने कोई बनाया हुआ है, किसी ने कोई सलात बनाई हुई है, किसी ने कुछ बनाया हुआ है। लोगों, अल्लाह ने जो सिलेबस दे रखा है ना, वो रब का कुरान है और प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, और कोई सिलेबस नहीं है। जो कुरान के मुखालिफ बात करता है, हदीस के मुखालिफ बात करता है, वो चाहे जितना मर्जी शेखुल हदीस है, उसने जितनी मर्जी पगड़ी बांधी हुई है, उतने जितनी शानदार अचकन पहनी हुई है, उसने जितना मर्जी शानदार कुल्ला पहना हुआ है, कायनात के रब की कसम है, अगर वो अल्लाह के कुरान की बात नहीं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फरमान की बात नहीं, हम नहीं मानते हैं। हर मुसलमान का ये अकीदा होना चाहिए, हर मुसलमान का ये ईमान होना चाहिए। ये मौलवी मर सकता है, साबित नहीं कर सकता कुरान और हदीस से कि अजान ख़त्म हो जाए तो फ़लाँ सलात पढ़नी चाहिए, फ़लाँ पढ़नी चाहिए, या शुरू में पढ़नी चाहिए। मैं जो बता रहा हूँ अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह की मेहरबानी से कुरान की बात बता रहा हूँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की बात बता रहा हूँ। और ये लाइव जुमा भी चल रहा होता है। अल्लाह की तौफीक से बाद में जुमे की पूरी रिकॉर्डिंग, उसके क्लिप और 27 साल का रिकॉर्ड देख लो। आज कोई किसी को माफ़ करता है? फेसबुक पे कोई बात आ जाए ऐसी, नीचे कमेंट्स उसके खिलाफ आने शुरू हो जाते हैं। मेरे रब का करम है, उसका फजल है, कुरान और हदीस की बरकत है कि आज तक फेसबुक को रिकॉर्ड चेक कर लें, यूट्यूब को चेक कर लें, किसी एक मसले के नीचे भी अल्लाह के फजल से किसी को जुर्रत नहीं हुई कि वो लिखे कि ये मसला आप गलत बयान कर रहे थे। और इंशाल्लाह किसी को जुर्रत भी नहीं होगी, क्योंकि जब कुरान कोई बयान करे, हदीस बयान करे। अब देखो ना, मैंने एक दफ़ा अर्ज़ किया था कि एक मौलवी साहब हज़ारों के मजमे में बयान कर रहे हैं, लोगों समझदार बैठे हो, जी शऊर बैठे हो। मौलवी साहब बयान कर रहे हैं कि मौलाना पीर अब्दुल कादिर जिलानी का तो भी फौत हो गया, कब्र में उसको रखा गया, फरिश्ते आ गए, फरिश्ते ने पूछा मन रब्बों का, वो कहता है मैं पीर अब्दुल कादिर जिलानी का धोबी हूँ। उन्होंने कहा मैं नबियों का, उसने कहा मैं पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को धोबी हूँ। उन्होंने कहा माँ दीनों का। मौलवी बयान कर रहा है कि उसने कहा कि मैं पीर अब्दुल कादिर जिलानी का धोबी हूँ। सब कह रहे थे सुबहान अल्लाह। किसी माई के लाल को जुर्रत नहीं हुई, किसी माई के लाल के दिल के अंदर ये ख्याल पैदा नहीं हुआ कि वो पूछे मौलवी साहब वो रिकॉर्डिंग किसके पास थी, कौन लेके आया था। कब्र के अंदर जो रिकॉर्डिंग हुई, जो आप बता रहे हैं, जो फरिश्तों ने सवाल जवाब किए, उसने जो जवाब दिए, उसकी रिकॉर्डिंग कहाँ पे आई, कहाँ से आई, कैसे आई। आपके भी बड़े अजीज़ों का रफ़ात हुए हैं, मेरे भी हुए हैं। अल्लाह सबको जन्नतुल फरदौस का दाखिला नसीब फरमाए, अल्लाह उनकी कब्रों को कुशादा फरमाए। आप बतलाइए जनाब। अच्छा जी, अच्छा जी, अल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल फरमाए, आपकी ख्वाहिशात को अल्लाह ताला कबूलियत का दर्जा दे। मेरे और आपके अजीज़ों का रफ़ात हुए हैं, क्या किसी के पास उनके कब्र की रिकॉर्डिंग मौजूद है? इतने जदीद दौर के अंदर भी, इससे भी जदीद दौर आ जाएगा ना, तो ये उसका निज़ाम है कब्र वाला, ये किसी इंसान साइंसदान का नहीं है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
पहले सिफारिश और शिफात उन लोगों की करेंगे जिनका कलमा सच्चा होगा, बरहक होगा, उसकी हिफाजत की होगी, ला इलाहा इल्लल्लाह की। और दूसरी बात, जिन्होंने कसरत के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा होगा। अल्लाह मुझे और आपको तौफीक दे कसरत के साथ दरूद पढ़ने की। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि दरूद पाक जुमे वाले दिन मेरी खिदमत में पेश किया जाता है। कितनी शादत की बात है अगर मेरा और आपका दरूद पाक पढ़ा हो हमने और वो वहाँ पेश किया जाया हो। बड़ी अजमत वाला वो बंदा है, बड़ी इज्जत वाला वो बंदा है जो कसरत के साथ दरूद पाक पढ़ता है और उसके बड़े मसाइल अल्लाह हल फरमा देता है। हदीस में आता है एक बुजुर्ग सहाबी आए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, लाठी पकड़ी हुई है, जिस्म कांप रहा है, आंखों में ज़ारो कतार आंसू हैं। आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं। आका ने देखा, पूछा कैसे तशरीफ लाए हैं, खैरियत है, ठीक हैं, क्या मसला है? कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बेटे को दुश्मनों ने कैद कर लिया है, मैं भी परेशान हूं, मेरी बीवी उस बच्चे की जो मां है रो रो के उसकी बेनाई खत्म हो गई है। आका दुआ कीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वजीफ़ा मैं तुझे बता देता हूं, वजीफ़ा मैं तुझे बता देता हूं, पढ़ना तुम्हारा काम है, अल्लाह तेरी मुश्किलों को आसान फरमा देगा। सही बुखारी की हदीस है। अर्ज करता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइए, बतलाइए, हम तो बड़े परेशान हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दरूद पाक कसरत से पढ़, अपनी अहलिया को भी कहो और उस बेटे को भी जेल में पैगाम भेजो। और एक हदीस में कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम, ये भी जन्नत का खजाना है, ये कलमात जो हैं। फरमाया ये पढ़ना तुम्हारा काम है, इंशाअल्लाह अर्श वाला रब रहाइयाँ देना उसका काम है। और फिर जब उन्होंने इस पर अमल किया तो तबकात इब्ने साद के अंदर लिखा है कि पहरेदार पहरा दे रहा था, ताला लगाने वालों ने ताले लगाए हुए थे, हथकड़ियाँ लगाने वालों ने हथकड़ियाँ लगाई हुई थीं। फिर एक रात ऐसी आई अल्लाह के हुक्म से हथकड़ियाँ भी खुलती गईं, ताला भी खुल गया, पहरेदार सो गया। जब वो नौजवान बाहर निकला तो आगे कुछ बकरियां थीं, 150 बकरियां, उनको भी हाँक कर वापस आके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। हम तो अपनी मर्जी से जो मर्जी करते फिरते हैं। वो बकरियां लेके आए, घर नहीं लेके गया, फरोख्त नहीं की, वापस लेके आया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गया कि ये मैं इस तरह लेके आया हूं, क्या ये मेरे लिए जायज़ है कि नाजायज़ हैं? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इसमें मेरा भी हिस्सा रख ले। तो अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए कि मैदान महशर का तज़किरा कर रहा हूं, तीसरा जुमा आज। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में पड़ जाएंगे, कायनात का रब कहेगा महबूबा सजदे से सर उठा, मांग क्या मांगता है, कहो जो कहते हो।
तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे शिफात फरमाएंगे, सिफारिश फरमाएंगे पहले उन लोगों की जिन्होंने कलमे की लाज रखी होगी ज़िंदगी के अंदर, कलमे को मजबूती से पकड़ा होगा, और दूसरे वो जिन्होंने ज़िंदगी में कसरत के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पड़ा होगा, उनकी भी सिफारिश और शफात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है, वक़्त हो गया जुमे का, खुतबे का टाइम ख़त्म हो गया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको ये बात समझने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह एक अगला जुमा भी इसी मौजू पे चौथा होगा कि महशर के मैदान के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, क्या बतलाया और क्या वहाँ पर होगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको जानने की, समझने की और अल्लाह ताला उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।